हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। अगर आपको याद होगा जब हमने लैटिस वाइब्रेशंस इन मोनो एटॉमिक 1D लैटिस पढ़ा था उसमें पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने इसकी बात की थी फेज वेलोसिटीज़ की और ग्रुप वेलोसिटीज़ की, और मैंने आपको कहा था कि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे ये फेज वेलोसिटी क्या है और ग्रुप वेलोसिटी क्या है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम फोन ऑन वेव्स के लिए देखेंगे, फोन ऑन वेव्स। ठीक, या जो लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं उसमें जो वेव्स बनते हैं उन वेव्स पे हम देखेंगे कैसे होता है। तो लेकिन इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। देखो, आपको याद दिलाने के लिए या थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब ये एक वेव की वेलोसिटी है, सिंगल वेव। और ग्रुप वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स। अब इसको अगर हमें समझना हो तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक वेव है, ये इस स्पीड से चल रही है, ऐसे इस वेलोसिटी से चल रही है। यहां पे दूसरी वेव है, ये भी इसी के साथ चल रही है। ठीक है, ये भी इसी स्पीड से चल रहा। तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम है। समझ में आया? इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। इसकी वेलोसिटी अलग लेंगे हम, उसको कहेंगे फेज वेलोसिटी ऑफ दिस वेव यानी ए वेव, और इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो है फेज वेलोसिटी ऑफ बी वेव। समझ में आया? तो ये आ गई फेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया कि इनकी वेलोसिटी सेम है। अब कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक की वेलोसिटी मान लीजिए ये है, यानी इस वेलोसिटी से चल रहा है ये, ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा वेव वो इससे थोड़ा तेज चल रहा, इसका वेवलेंथ कम है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और ये फास्ट चल रहा है। ठीक है, ये दूसरी वेव बनाई मैंने। इसकी फेज वेलोसिटी अलग है, इसकी फेज वेलोसिटी अलग है। इन दोनों की फेज वेलोसिटी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर एक वेव चल रही है, इसके साथ में दूसरी वेव भी चल रही, फिर तीसरी भी, फिर चौथी भी, पांचवी भी, उन वेव्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, मतलब उन एक दूसरे के ऊपर फर्क पड़ता है। ये बताऊंगा कि उनका जो रिजल्टेंट होता है उस पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए मैं बताऊंगा, यहां पे ये वेव है, एक वेव ये है, ये एक वेव, राइट। अब इसके साथ में ये दूसरी वेव है, ये भी इसी के हिसाब से चल रही है। तो इन दोनों का जो फेज है वो सेम है, सेम फेज मतलब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। इनकी जो वेवलेंथ है वो सेम है और इनका क्रस्ट और क्रस्ट मैच हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ मैच हो रहा है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो कुछ इस तरह बनेगा। वो वेव जो बनेगी, रिजल्टेंट वेव, वो कुछ इस तरह बनेगी। क्यों इस तरह बनेगी? क्योंकि इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स है वो सेम है, इन दोनों के क्रस्ट्स मिल रहे हैं, ट्रफ्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक ही फेज में है, इन फेज। तो यहाँ पे जो इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। या मैं सिंपली बोलूंगा कि पानी की एक लहर चल रही है, उसके साथ में दूसरी लहर भी आ रही है, और ये पहली लहर है, ये दूसरी लहर है, ये वाली लहर इसके साथ ही चल रही है, इसकी डायरेक्शन में चल रही है, और इसके साथ में एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड मिला रही है, क्रस्ट से क्रस्ट मिला रही है, ट्रफ से ट्रफ मिला रही है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये इसको पुश करेगा, राइट। तो रिजल्टेंट ये होगा कि इनका जो एम्पलीट्यूड है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। इसको बोलूंगा मैं, इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव यहां पे बन रही है, इसको बोलूंगा मैं ये रिजल्टेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वेव्स है। और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी ग्रुप वेलोसिटी। ये जो रिजल्टेंट वेव्स यहां पे बन गई ना, ये इनकी ग्रुप वेलोसिटी है, राइट। अब मैं और एक चीज दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए
एक वेव ऐसे आ रही है, ये चल रही है वेव, दूसरी वेव ऐसे चल रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इनका सेम है, लेकिन ये जब क्रस्ट बनाता है उस टाइम पे ये ट्रफ बनाता है, ये क्रस्ट बनाता है, ये ट्रफ बना रहा है। ये ईस्ट को जा रही है ये वेव साउथ वेस्ट को जा रही है, सॉरी वेस्ट को जा रही है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह होगा, इन्हें लो एम्पलीट्यूड वेव, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं क्रस्ट बनाऊंगा, उस टाइम पे ये बोल रहा है कि मैं ट्रफ बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये इस वेव के क्रस्ट को इसका ट्रफ वापस खींचता है, कैंसिल आउट करता है। इसको मैं बोलूंगा ये जो ये इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। और इसका रिजल्टेंट ये आ गया। इसकी वेलोसिटी अलग है, फेज वेलोसिटी, इसकी फेज वेलोसिटी अलग है। या अगर वेलोसिटी सेम भी है लेकिन इनके जो क्रस्ट और ट्रफ वो मैच नहीं हो रहे, तो इंटरफेरेंस यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो कम बन रहा है, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। या मैं बोलूँगा कि हम ऐसा भी बोलेंगे कि लहर, इस वेव की जो ताकत है वो कम होगी। समझ में आया ना? ये तो धक्का मार रहा था इधर, लेकिन पीछे से जो वेव आ गई इसने इसको वापस खींचा, तो इसकी वजह से मैं बोलूँगा कि इस लहर में जो ताकत थी वो कम हो गई, इसमें जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। समझ में आया? अब देखो, इसकी अलग वेलोसिटी, इसकी अलग वेलोसिटी, इसकी जो अपनी वेलोसिटी वो इस वेव की वेलोसिटी, उसको बोलूँगा वेव वेलोसिटी। इसकी स्पीड जो रहेगी, या वेलोसिटी बोलूँगा, सॉरी, इसकी वेलोसिटी जो रहेगी उसको बोलूँगा इसकी वेव वेलोसिटी या इसकी फेज वेलोसिटी। समझ में आया ना? तो सिंगल वेव की जो वेलोसिटी है मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये फेज वेलोसिटी, राइट। अब मान लो हमारे पास में दो इस तरह की वेव्स हैं, एक वेव ये है, राइट, और दूसरी वेव ये आ रही है। इसका रिजल्टेंट आपको कैसा मिलेगा? इसका रिजल्टेंट देखो, कहीं पे कैंसिल हो रहा है, कहीं पे ये मैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट मैच हो रहा है, यहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट मैच हो रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी ये कहीं पे कम हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी, या इसका एम्पलीट्यूड कहीं पे कम हो जाएगा, तो कहीं पे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, राइट, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, इसको मैं बोलूँगा इसकी फेज वेलोसिटी, ये इसकी फेज वेलोसिटी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये है ग्रुप वेलोसिटी। इसकी जो वेलोसिटी है इसको बोलूँगा मैं ग्रुप वेलोसिटी, VG। समझ में आया? शाबाश। यानी अगर हम सभी वेव्स का जो कलेक्शन लेंगे, एज अ ग्रुप देखेंगे उन वेव्स को, उन एज अ ग्रुप उनकी क्या वेलोसिटी, उसको बोलेंगे हम ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? अब ग्रुप वेलोसिटी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ग्रुप वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस ग्रुप में ये जो वेव्स की जो वेलोसिटी है वो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है ना, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये वाला, इस वेलोसिटी को मैं बोलूँगा ये है ग्रुप वेलोसिटी। नहीं, अब एज अ ग्रुप इनकी क्या वेलोसिटी है उसको बोलूँगा मैं ये ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी, राइट। तो फेज वेलोसिटी मीन्स सिंगल वेव की वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी मीन्स अब उस समय पे उस एक साथ में कितनी वेव्स चल रही है, उन सब की जो कलेक्टिव वेलोसिटी, उसको मैं बोल सकता हूँ ये ग्रुप वेलोसिटी है। समझ में आया ना? और इनकी इंटरफेरेंस के बाद में क्या वेलोसिटी बनती है उसको कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ, मैथमेटिकली हम एक वेव के लिए जो वेलोसिटी लिखते हैं, मान लीजिए अगर मैं सिंपल करके बताता हूँ, पहले मैं
इसकी वेलोसिटी लूँगा सबसे पहले, लाइट की वेलोसिटी, वो हम कहते हैं बराबर, वो होता है बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। समझ में आया? क्लियर? और आपको ये भी याद होगा कि वेव नंबर जो रहता है वो बराबर रहता है 1/λ। तो लैम्डा इसका मतलब बराबर होगा इसका उल्टा 1/ वेव नंबर, राइट? ऐसा है ना? तो मैं फिर बोल सकता हूँ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम लेंगे पहले सिंपली, वो बराबर रहता है फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर। लेकिन अगर मैं यही चीज़ फोनॉन्स के लिए अप्लाई करूं तो वहां पे मैं फेज वेलोसिटी, यानी एक वेव की वेलोसिटी, ये लाइट वेव की वेलोसिटी, अब मैं एज एक वेव, जैसे एक फोनॉन वेव की वेलोसिटी अगर लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, वीपी फेज वेलोसिटी, एक फोनॉन की वेलोसिटी, वो बराबर होगा किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी के बदले में लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के बदले में लेंगे वेव वेक्टर। तो फेज वेलोसिटी रहता है बराबर ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और के क्या है? ये है वेव वेक्टर, ठीक है। ये नहीं, ये इसके बदले लिखते हैं वेव नंबर के बदले में, राइट? यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अब अगर हमें ग्रुप वेलोसिटी दिखानी हो तो ग्रुप वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं हम? इसके लिए वीजी लिखते हैं। वीजी बराबर रहता है डी ओमेगा, यानी चेंज इन ओमेगा विद चेंज इन के। समझ में आया? यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद चेंज इन वेव नंबर, इसको कहते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया? अब देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अगर वेव लेंथ ज्यादा होगा, मान लीजिए ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ना, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस, ये मैं अलग कलर से दिखाता हूं। क्लियर? अगर ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और ये है वेवलेंथ, वेवलेंथ मान लो ज्यादा है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, वेव नंबर यानी वेव वेक्टर, तो इसका मतलब वेव वेक्टर कम होगा, के क्या होगा? कम। समझ में आया? अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो फोनॉन की वेव है ये कुछ इस तरह ट्रेवल करेगी, है ना? उस टाइम पे इस बॉन्ड लेंथ पे इस वेव का असर नहीं पड़ता। यानी मैं ये कहूंगा कि ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है, इससे वेव लेंथ ज्यादा है। क्लियर? वेव लेंथ अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पे डिस्पर्शन नहीं होगा। तो ऐसे मीडियम को बोलूंगा मैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्या बोलूंगा? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अब अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ क्या है? कम है, तो इसका मतलब के ज्यादा है, वेव नंबर ज्यादा है या वेव वेक्टर ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है इससे जो वेवलेंथ है ये इससे कम है। अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे डिस्पर्शन होगा। क्या होगा? डिस्पर्शन, फोनॉन वेव का डिस्पर्शन होगा। तो इस मीडियम को बोलूंगा मैं, ये अलग कलर से दिखाता हूं, ऐसे मीडियम को बोलूंगा या ऐसे सिस्टम को बोलूंगा मैं कि ये डिस्पर्सिव सिस्टम है, यानी यहां पे डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्सिव सिस्टम। समझ में आया? ये हो गई एक बात। अब मैं ये डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव सिस्टम आपको समझाता हूं कैसे होता है। सपोज अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे, लाइट में बहुत सारे कलर्स रहते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, IR वगैरह सब रहते हैं ना। तो बहुत तरह की वेव्स आती है ना, एज अ ग्रुप आता है ये। लेकिन यही लाइट जब वैक्यूम में चलती है, कहां पे चलती है? वैक्यूम। कहां पे चलती है? वैक्यूम में। तो वैक्यूम में इस लाइट की जो वेलोसिटी रहती है, यानी ग्रुप वेलोसिटी, और इन कलर्स की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। तो मैं बोलूंगा फिर यानी फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी VP
और VG ये आपस में बराबर रहते हैं। अब अगर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर रहे तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा। समझ में आया ना? यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा, जिस तरह वैक्यूम में डिस्पर्शन नहीं होता। तो मैं ऐसे मीडियम को कह सकता हूँ ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, राइट। यानी यहाँ जहाँ पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर रहती है, सेम रहती है, उसको बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। जैसे वैक्यूम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। लेकिन इन केस अगर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में बराबर ना रहे तो इसका मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब ये रहता है कि W/K इज नॉट इक्वल टू dW/dK। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ω/K इज इक्वल टू dω/dK। समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज आ रही है, चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद चेंज इन वेव नंबर, राइट। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आ रही है, चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी इसके बराबर, इस रेशियो के बराबर रहता है। तो इसको बोलूँगा मैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। लेकिन जब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में बराबर ना रहे तो इसका मतलब ω/K इज नॉट इक्वल टू dω/dK। तो इसको बोलूँगा मैं ये है डिस्पर्सिव मीडियम। क्या है ये? डिस्पर्सिव मीडियम, राइट। यहाँ तक तो समझ में आई बात? शाबाश। अब अगर मैं यही बात ग्राफिकली समझा दूं तो ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं हम ये? देखो, ग्राफिकली हम ऐसे समझ सकते हैं। मैं बनाऊंगा एक ग्राफ बनाऊंगा मैं बिटवीन ओमेगा एंड K। समझ में आया? तो आपको याद होगा, अगर ओमेगा और K का हम रिलेशन देखेंगे और इसमें हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मीडियम में डिस्पर्शन नहीं हो रहा, इट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, राइट। अब अगर मैं यही ग्राफ ऐसे बना दूं कि यहाँ पे जब मैं ओमेगा वर्सेस K लेता हूँ तो मुझे इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ, तो मैं बोलूँगा कि ये डिस्पर्सिव मीडियम है। अगर स्ट्रेट लाइन आया तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, अगर ऐसे कर्व आई तो डिस्पर्सिव मीडियम। समझ में आया? अब देखो, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ये K इतना है और यहाँ पे बता रहा मुझे कि ये ओमेगा इतना है, राइट। इस पॉइंट को मैं नोट करता हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो डिफरेंस है ये किसका डिफरेंस है? ये K का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये है ओमेगा का डिफरेंस। तो मैं अगर इसको ऐसे ले लूँ, या चेंज इन ओमेगा विद चेंज इन K, ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा ग्रुप वेलोसिटी के बराबर। तो ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए ये ऐसे, ये डिफरेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन फेज वेलोसिटी कैसे मिलेगा? समझ में आया ना? तो फेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट पे, ये जो कर्व बन रही है ना, ये वाली कर्व, इस कर्व पे मुझे टेंजेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? टेंजेंट। ये मान लो ये टेंजेंट है, ये डाल दिया टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है ना, ये है फेज वेलोसिटी, ये हमें फेज वेलोसिटी देगा, एक पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी देगी। समझ में आया? तो अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिवाइड बाय, सॉरी, ये डिस्टेंस यानी डिफरेंस डिवाइड बाय दिस डिफरेंस, यानी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा K वो ग्रुप वेलोसिटी देगा। और ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, जहाँ पे ये कर्व जो है ना, यहाँ को इधर को मुड़ती है, जहाँ पे मैक्सिमम पीक है इसका कर्व का, ठीक है। इस पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो हमें देगा फेज वेलोसिटी। यहाँ तक समझ में आया? अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा साथ में। मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ में आपको ओमेगा वर्सेस K का ग्राफ बनाना है।
आपको इस तरह की कर्व आ रही है, इस कर्व का नाम रखूंगा मैं कर्व ए। ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो आप क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम है कि नॉन डिस्पर्सिव? शाबाश, ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर ग्राफ दे रहा है। ये है नॉन डिस्पर्सिव, नॉन डीपी, डीपी मतलब डिस्पर्सिव, राइट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। अब अगर आपको कर्व इस तरह आ रही है, ये मान लीजिए ये बी कर्व है, या कर्व इस तरह आ रही है, ये सी कर्व है। अगर आपको ऐसा लीनियर ग्राफ नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ऐसा कर्व्स मिल रही, कर्व्स आ गई, तो आप समझ लेना कि बी और सी जो है ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम्स का ग्राफ है। समझ में है ना। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए जो ग्राफ आएगा, ये या तो एज दिस बी कर्व आएगा या लाइक दिस सी कर्व आएगा डिस्पर्सिव के लिए। लेकिन नॉन डिस्पर्सिव के लिए आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ। समझ में आया। तो ये है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, ग्राफिकली भी और ऐसे थ्योरेटिकली भी, जो मैंने आपको बताया। क्लियर। तो आई होप आपने ये समझा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।